बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ समीन कराम और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि अहबाब को मालूम है मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और पहला मुहर्रमुल हराम का अशरा चल रहा है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में अपने मरहूमैन यानी जो आपके वालिदैन या अज़ीज़ व अकारिब या रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, तो उनको ईसा अलैहि सवाब करने का तरीक़ा क्या है, उनको ईसा अलैहि सवाब कैसे किया जाता है, ये आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं और जो चीज़ें लाजिम नहीं है उनको अपने ऊपर लाजिम करार दे देते हैं। ये मसला समझने के लिए वीडियो को आखिर तक सुनें ताकि आप लोगों की इस्लाह हो सके। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोग कुछ ऐसा करते हैं कि खाने की कुछ चीज़ें बना के सामने रख लेते हैं और फिर सूरत इखलास 3 बार पढ़ते हैं, फिर सूरत फलक पढ़ते हैं, फिर सूरत नास पढ़ते हैं, फिर सूरत फातिहा पढ़ते हैं, फिर सूरत बकरा की पहली चंद आयतें पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की जो मखसूस आयात हैं वो पढ़ते हैं। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये खाना आगे रखना और फिर उसके ऊपर ईसा अलैहि सवाब करना आप वैसे ही कर सकते हैं। यानी नियाज़ मना आप पकाते हैं, यानी कि दूध तकसीम करते हैं या पानी बनाकर तकसीम करते हैं। असल में ये मुहर्रमुल हराम में जो नियाज़ होती है वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और आपके जानिसारों के लिए ईसा अलैहि सवाब करते हैं। आप अपने वालिदैन को भी ईसा अलैहि सवाब कर सकते हैं। कुरान पाक की सूरत पढ़ के, यानी सूरत इखलास 3 बार पढ़ें तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब है, और बाकी जो आयात आप पढ़ सकते हैं, पूरा कुरान पाक भी तिलावत किया हो, आप ईसा अलैहि सवाब कर सकते हैं। लेकिन ईसा अलैहि सवाब करने के तरीके कुछ ऐसे हैं। हमारे यहाँ फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि खाना पका के तैयार करके कब्रिस्तान ले जाते हैं और कब्रिस्तान जाकर तकसीम करते हैं। तो हमारे उलमाए कराम ने और फ़ुक़हाए कराम ने इस बात को मना किया है और सख्ती से मना किया है कि कब्रिस्तान के अंदर खाना खाना जायज़ नहीं है। और खाना जब कब्रिस्तान में तकसीम किया जाता है तो कब्रों की बेहुरमती की जाती है, यानी लोग भाग दौड़ लगाते हैं, बच्चे भागते हैं खाना लेने के लिए, कोई देने वाले, इस तरह के सारे मामलात जो हैं। फिर इसलिए हमारे उलमाए कराम ने कब्रिस्तान में खाना खाने से वैसे शरन भी मना है और उन्हें सख्ती से मना किया है कि कब्रिस्तान में खाना खाना जायज़ नहीं है। आप कब्रिस्तान ले जाने की बजाय आप अपने घर में तैयार कर लें, यहाँ ईसा अलैहि सवाब कर दें, कुरान पाक पढ़ के, सूरत इखलास पढ़ के, सूरत फलक, नास, सूरत फातिहा और बाकी जो मखसूस आयात हैं वो पढ़ के आप ईसा अलैहि सवाब कर सकते हैं। और लेकिन कब्रिस्तान खाना ले के जाने से जितना हो सके तो आप एहतियात करें, ताकि वो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके आगे खाना नहीं होगा तो ईसा अलैहि सवाब करेंगे तो आपके महरूमैन तक वो सवाब नहीं पहुँचेगा। अगर असल सवाब पहुँचाने का पुख्ता दिल का इरादा होता है, दिल की नियत होती है, खाना जहाँ भी पड़ा है आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमने ताम पकाया है इसका सवाब अपने अज़ीज़ को, वालिदैन को या वालिदा को या अज़ीज़ व अकारिब को ईसा अलैहि सवाब करते हैं। या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसार जो करबला के अंदर शहीद हुए हैं उनको ईसा अलैहि सवाब करते हैं, तो यकीनन ये आपका ईसा अलैहि सवाब उन तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन ये तरीका है, आप कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें और नवाफिल पढ़ें और पढ़ के ईसा अलैहि सवाब करें तो ज़रूर आपका सवाब उन तक पहुँचेगा। लेकिन असल दिल का पुख्ता इरादा है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।